जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला, जो यूपी पुलिस का जिस कंपनी ने एग्ज़ाम कराया था एजू टेस्ट, उसे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो उसके ब्लैकलिस्ट होने से क्या यूपी पुलिस री एग्ज़ाम पर कोई प्रभाव पड़ेगा? उसकी डेट आगे पीछे हो सकती है या नहीं? और इसके साथ ही जो यूपी पुलिस की और भर्ती परीक्षाएं हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर वाली, क्या उन पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? तो एक तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से संबंधित एक नोटिस वायरल हो रहा है नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में, उसे भी हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक 30 सेकंड की एक मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा जो आपको अपने री एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बूस्ट करेगी और आपको उससे काफ़ी हेल्प भी मिलने वाली है और कई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी थी अहमदाबाद की एजू टेस्ट, उसे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में वो सीधे तौर पर दोषी पाई गई है और उसने भर्ती परीक्षा कराते समय कई अनियमितताएं बरती और उसकी लापरवाही साफ तौर पर जाहिर हो रही है। और पिछले 4 महीने में 4 बार इस कंपनी के मालिक विनीत आर्या को अपने बयान दर्ज कराने के लिए एसटीएफ ने 4 बार नोटिस भेजे, लेकिन विनीत आर्या एक बार भी अपने बयान दर्ज कराने एसटीएफ कार्यालय में नहीं पहुंचे क्योंकि वो पिछले 4 महीने पहले ही एग्ज़ाम लीक होने की खबरों के बाद अमेरिका भाग गया था और वो तब से अमेरिका में ही है। अगर वो अपने बयान दर्ज नहीं कराता है तो उसके ऊपर और भी कई कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे अभी कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई है, लेकिन यदि विनीत आर्या अब भी पेश नहीं होता है तो फिर इस कंपनी के ऊपर और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इस कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने से आपके री एग्ज़ाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि आपके री एग्ज़ाम के लिए दूसरी कंपनी हायर कर ली गई है और लगभग 80 से 90% तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इस कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने से जो और भर्ती परीक्षाएं हैं यूपी पुलिस की, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छोटी छोटी भर्तियां हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की है, उसमें 1 लाख प्लस छात्र हैं, या एएसआईएम एसआईएम वाली है, वो भी एक छोटी भर्ती परीक्षा है। सबसे बड़ी जो परीक्षा है यूपी पुलिस की, वो री एग्ज़ाम ही चैलेंजिंग है भर्ती बोर्ड के लिए। तो उसके लिए ही ये सब तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इस एग्ज़ाम के होने के जस्ट बाद जो और भर्ती परीक्षाएं हैं उनके एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने से आपके री एग्ज़ाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब वो वायरल नोटिस पढ़ लेते हैं जो भर्ती बोर्ड की तरफ से आया है। समस्त नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश, विषय उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन विषयक 18 जून 2024 का ये नोटिस है। महोदय, कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है, जिस निमित्त आप नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उक्त परीक्षा के सकुशल संपन्न हेतु आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी है, जिसके माध्यम से पूरी परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी व सकुशल रूप से संचालित की जानी है। सूचनाओं के त्वरित गति से आदान प्रदान हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। और नंबर 3 पर लिखा है, अतः भर्ती बोर्ड द्वारा भविष्य में इस परीक्षा को संपन्न कराने हेतु जो निर्देश उक्त व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए जाएंगे उसका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन तथा फीडबैक आपके स्तर से अपेक्षित है। अनुरोध है कि उक्त परीक्षा को सकुशल एवं निर्बाध रूप से संचालन एवं संपन्न कराए जाने हेतु सभी तैयारी समय पूर्व पूर्ण कराने का कष्ट करें। अशोक कुमार सिंह, अपर पुलिस महानिदेशक सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ। दोस्तों, जो नोडल अधिकारी होते हैं वो क्या होते हैं, मैं सबसे पहले उसके बारे में आपको बता दूं। जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगा तो हर एक कॉलेज का एक नोडल अधिकारी होगा और उसके लिए एग्ज़ाम की फ़ीस भी आती है। अगर 2 दिन परीक्षा होती है तो 2 दिन के लिए उन्हें रुपये भी मिलते हैं, 1500 रुपये। 750 रुपये उन्हें एक दिन का, मतलब एक मानदेय समझ लो, या उनके खाने पीने के लिए रुपये भी आते हैं जो भर्ती बोर्ड देता है। जो आपकी फ़ीस कटती है उससे उन सभी लोगों को रुपये दिए जाते हैं जिनकी परीक्षा सेंटर पर ड्यूटी लगी होती है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे नोडल अधिकारी हों, या फिर जो स्कूल प्रबंधक जो इस काम में लगे होते हैं उन्हें भी रुपये दिए जाते हैं। तो हर एक कॉलेज का एक नोडल अधिकारी होता है और उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा या नकल वगैरह ना होने पाए और कोई भी छात्र अपने साथ कोई ब्लूटूथ डिवाइस जो कान में लगाने का हो या मोबाइल फ़ोन या स्मार्ट वॉच वगैरह अपने साथ ना लेकर जाए
तो पूरे स्कूल में परीक्षा संचालित कराने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग मैंने आपको पहले भी बताया 90% तैयारियां आपके एग्ज़ाम की कंप्लीट हो चुकी हैं। इससे पहले एक नोटिस आया था जो ट्रेजरी से संबंधित था। ट्रेजरी एक खजाना होता है, जो हर ज़िले में एक ट्रेजरी होती है, जहाँ से सभी विभागों में जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे हम लोग हों या सिंचाई विभाग या कोई भी विभाग हो, पीडब्ल्यूडी वगैरह, सभी को वेतन ट्रेजरी से ही मिलता है। ट्रेजरी एक सुरक्षित जगह होती है। तो ट्रेजरी के लिए एक नोटिस आया था, जो एग्ज़ाम की कॉपियां हैं वो ट्रेजरी में रखी जाएंगी इसके संबंध में। अभी लगभग 4-5 दिन पहले ही ये नोटिस आया था। तो अभी ये नोटिस आया है और नोडल अधिकारी आपके नियुक्त हो चुके हैं। मैं समझता हूँ आपका एग्ज़ाम मिड जुलाई में, जो जैसा मैंने आपको बोला था 15 से 20 जुलाई के बीच में आपका एग्ज़ाम होना निश्चित है दोस्तों। 30 जून तक आपकी परीक्षा की डेट 100% क्लियर हो जाएगी और जुलाई के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड भी शो होने लगेंगे। दोस्तों, जो लोग भी समझ रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा या उससे भी बाद में होगा, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि एग्ज़ाम अगर डिले होता है तब तो आपका थोड़ा बहुत फ़ायदा है, ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाता है तो फिर आप संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। मतलब सिलेबस जो आप कवर कर रहे हो, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं है अब तक, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अपना सब सिलेबस कंप्लीट कर लो दोस्तों। मात्र 1 महीने से भी कम समय है आपकी परीक्षा में, और जैसा मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा ही होगा। आप मेरे वर्ड मार्क कर लेना। जब आपकी एग्ज़ाम की डेट आएगी तब मैं ये वीडियो उसके साथ में टैग कर दूँगा। जैसा मैंने बताया है, आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा और उसके जस्ट बाद जो और परीक्षाएँ हैं वो धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ लास्ट में। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो, तब भी एक अच्छा जूता पहनकर आप उस पर चल सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपके जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो, तब आपको कुछ कदम चल पाना भी मुश्किल होगा। इन लाइनों से एक सीख मिलती है दोस्तों, हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो दोस्तों, अपनी कमजोरियां ढूंढो। जो आप अपने प्रैक्टिस साइड लगा रहे हो, तो जो भी आपका टॉपिक वीक लग रहा हो या जिसमें आपके ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हो, तो उस टॉपिक को आप मजबूत करो और उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप उस टॉपिक पर अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर एग्ज़ाम में वही टॉपिक आपको बहुत परेशान करेगा और एग्ज़ाम में फंसने वाले ही सवाल आते हैं। जैसे हम जब मैथ का कोई चैप्टर सॉल्व करने बैठते हैं, तो जिस सवाल पर हम गोला बनाते हैं कि हमें ये परेशान कर रहा है, हम इसे बाद में देखेंगे, तो उसे बाद में कभी मत देखना, उसी समय उसे सॉल्व करना। क्योंकि बाद में तो फिर बाद में ही हो जाता है दोस्तों, और वही एग्ज़ाम आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, जो टॉपिक हमें परेशान करते हैं, पहले उन्हें ही सॉल्व करना, तभी आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले अपडेट भी आपको मिलते रहें। मेरा काम है जो भी भर्ती परीक्षा है यूपी पुलिस की, उनसे संबंधित आपको टाइम टू टाइम अपडेट देना। बाकी पढ़ना तो दोस्तों आपको ही पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।